प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। सात संगत जी, कल दासी आप जी से आशीर्वाद लेके गई, आपकी बहुरानी को दुपट्टा सात संगत जी सतगुरु माता जी ने इतनी दृष्टि डाली, मतलब कि ऐसे लगा कि हमें ही देख रहे हैं सात संगत जी। और आशीर्वाद लेके आई बहुरानी आपकी, तो दासी को यही है कि सच्चे बादशाह इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। ये सब आप संतों के आशीर्वाद है। कहते हैं जब संत आशीर्वाद देते हैं वो सतगुरु पहरा देता है और वो मुराद पूरी करता है। सत्संग जी, जैसे जैसे संत महात्माओं को पता चला कि दासी ऐसे बोल रही है कि समर्पित हो गई है, जब चाहो ले जाना। सभी महात्मा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं जाना, आपने अभी रहना है। तो सात संगत जी, दासी ने कहा कि दासी ने जो मतलब कि ऐसा लगा कि समर्पित भाव पूरी तरह से होना चाहिए, तो दासी ने वो करा। अब आप और सतगुरु जानो जैसे आपको अच्छा लगे। आपने इतना ताकत दी, बल दिया, इतना प्यार दिया। दासी एक और आशीर्वाद मांगती है सच्चे बादशाह आप संतों से कि जब भी किसी के लिए अगर अरदास होती है सच्चे बादशाह, दासी की दुआओं में इतनी ताकत भर देना कि वो परवान करना। दासी को बहुत समय पहले सात संगत जी संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिए थे कि आप जिसको आशीर्वाद दोगे सतगुरु पूरा करेगा, क्योंकि जो संत वचनों पे चलता है सतगुरु उस पे प्रसन्न होता है। तो कृपा करना कोई भी ऐसी गलती ना हो। आगे सात संगत जी शादी है, अब आप जी ने कृपा करनी है। आप जी कर रहे हो सात संगत जी, आगे भी आप संत महात्मा होते हो। आपसे तो सात संगत जी हर बात, तने रोज मैं दुख सुख अपना सतगुरु तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। दासी तो छोटी से छोटी बात आप संतों के चरणों में रखती है, सतगुरु ही बैठाता है। दासी यही कहती है दासी कठपुतली है। बार बार रिपीट करने से दासी को भी लगता है कि पर क्या करे, वचन तो वही है, बस उस पर चलना है। सात संगत जी, बस हम चल पाए, वरना तो यहाँ तो कोई कमी नहीं। दासी आज की बात बताएगी। आज दीपावली आप सबने भी बहुत धूमधाम से मनाई होगी। सच्चे बादशाह सभी के घरों में खुशियाँ दे, तन मन धन के सारे सुख दे, सत्संग सेवा सिमरन भक्ति समेत दे। तो सत्संग जी, दासी को सुबह जैसे चाय ले ली, एक आधा रस ले लिया साथ में, जैसे पूरा दिन टाइम नहीं मिला दासी ने। जैसे कि ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो गई, लेकिन इसमें भी सतगुरु की बात आती है कि उनका एक आशीर्वाद छिपा हुआ। तो सात संगत जी जब भी दासी किचन में बनाने जाती, मतलब कि नाश्ता पानी, तो सात संगत जी फिर कोई ना कोई जैसे घर में आ जा रहे थे। सात संगत जी, एक बहन कोई परेशान थी, उसका फ़ोन आया तो बेटे ने बाद में बताया कि गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि गेस्ट आए हुए हैं। तो दासी ने यही बोला कि सच्चे बादशाह अब देर हो गई है, फ़ोन करूँगी तो उनके घर के को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि उस बहन ने महापुरुषों बहुत दूर रहती है, पता नहीं, वो कह रही है बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढा। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, जो भी संतों के भाव हैं दासी यही कहेगी सतगुरु माता जी आप तो जानी जानो, बेहतर जानते हो, तो कृपा बनाए रखना। तो इस तरह सत्संग जी जब भी दासी किचन में जाए, फिर कोई आ जाए, फिर नाश्ता पानी नहीं बन पाया, ऐसे करते करते सत्संग जी फिर थोड़ा सा जैसे ऊपर नीचे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं सत्संग जी, उन्होंने दासी के घर के आगे भी अपने आप ही सजा दिया कि आंटी आपके पास तो कोई नहीं, क्योंकि सत्संग जी दासी और दासी का बेटा और डोगी हैं और ये निरंकार प्रभु है सतगुरु माता जी के रूप में।
तो सास संगत जी कोई मतलब ऐसा बच्चे नहीं जो कुछ करा सके हेल्प। सतगुरु ने कैसे कृपा करी, दासी मन में सोच रही थी कि सब सजा रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी सजा ले, शादी वाला भी घर है तो थोड़े दोनों काम हो जाएंगे। तो सास संगत जी ऊपर नीचे पड़ोसियों ने ऐसा सुंदर सजा दिया कि दासी के हृदय से दुआएं निकली कि सच्चे बादशाह आप तो कितने जानी जानो, अगर हम नहीं कर पा रहे तो आप किसी से करवा देते हो। तो उन्होंने, मैंने कहा बेटा आपको सारे सुख मिले। बोले आंटी आप, मैं हमें पता है आपके साथ कोई करने वाला नहीं है, इसलिए हमने सजा दिया, कोई बात नहीं। फिर शाम को जब दासी को घर गई उनके, तो रात ही हो गई थी सत्संग जी। तो उनके जो हस्बैंड है यानी बेटे, दासी के बेटे समान बहू बेटा ही है वो सत्संग जी, नीचे ऊपर भी वो बहू बेटा है। तो दासी को मदर इन लॉ की तरह से ही पूछते हैं। तो सत्संग जी वो कहते हैं आपकी तो बहुत सारी बहुएं हैं। तो दासी कहती है पूरा संसार ही है अपना। तो दासी ये नहीं कहती कि भाई एक ही है, नहीं, अनेक है सत्संग जी, सभी मिलवर्तन प्यार है। तो दिवाली है, इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में आगे शब्द भी आएंगे। तो सत्संग जी वो बेटा सत्संगी बातें करने लग गया। इतने में टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती चाय वाय बनवाई। तो जब सतगुरु की चर्चा हुई तो उनका भी मन करा कि आंटी मैं जाके देखूंगा, पहले मेरी वाइफ जाती थी तो इसको भी ले जाया करो। तो इतना अच्छा लगा दासी को कि ऊपर ही रहते हैं पड़ोसी। तो सच्चे बादशाह पड़ोसी क्या, दासी के तो बहू बेटे ही हैं, उनके बच्चे इतने प्यारे हैं, दासी का इतना ध्यान रखते हैं। दासी तो उनकी बिटिया को कहती है, मेरे को तो ऐसे लगता है मेरी बिटिया है कि इतना ध्यान रखती है महापुरुषों, बहुत ध्यान। तो ऐसे मन खुश होता है कि जो कोई किसी की एक दूसरे की फिक्र करता है, चाहे वो घर परिवार हो चाहे बाहर हो। जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं तो सत्संग जी मन खुश होते हैं, दुआएं अपने आप मिलती हैं। क्योंकि एक दुआ ही है सत्संग जी जो कि खरीदी नहीं जा सकती, सुख नहीं खरीदे जा सकते। जितने मर्जी धन दौलत वाले हों हम, सत्संग जी सुख तो सतगुरु के आके दर पे ही मिला है। सत्संग जी जो परिवार दासी को वीडियो कॉल पे अपना पूरा घर दिखाया, वो बहन ने पता नहीं कहाँ से कैसे नंबर लिया, बहुत दूर की बहन है। दासी इसलिए गुप्त रख रही है कि कई बार किसी के घर में कोई बात पता चले या कुछ है तो बोले उसने तो अपने भलाई के लिए करा। वो बहन ने घर दिखाया तो इतना आलीशान घर, लेकिन घर में कृपा बस सतगुरु की बरस जाए बस। वो बहन बहुत सेवादार लग रही थी, बातों से भी पता चल रहा था कि सत्संग जी इस दर पे कमी नहीं है। पता नहीं कहाँ पर हमसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। वो थोड़ी सी चूक की, जैसे कि होता है ना, जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा करा, राइटिंग के नंबर कट जाते हैं, या प्रैक्टिकल करा, प्रैक्टिकल में नंबर उतने नहीं आते। हमारा प्रैक्टिकल जीवन, सत्संग जी हमें सुख लेने हैं तो हमें एक तो पूरी तरह से हम सतगुरु पे भरोसा करें, विश्वास करें, उनकी छत्र छाया में रहें, हर समय इस निरंकार प्रभु के रूप में अपने अंग संग देखें और जो परहेज है वो करें। तो सत्संग जी दासी आज की बात बता रही है कि जब भी किचन जाए करते करते सत्संग जी ऐसे समय बीत गया। ऊपर गए, सत्संग में लग गया, नीचे आई दासी। फिर दासी को बोला कि बेटे को बोला कि एक परोंठी बना देती है दासी, आलू उबाल रखे हैं। तो बेटा ने पहले तो मना करा, मैंने कहा बेटा खा ले, आप खाओगे तो मैं भी खा लूँगी। कह रहे ठीक है। तो सत्संग जी 12 बजे के बाद तो आलू के परांठे बनाने शुरू करे कि सत्संग जी अब ये नहीं सोचते सुबह के टाइम ही खाने हैं, जब जैसा समय होता है जो खिलाते हो खा लेते हैं। तो सत्संग जी बना रही है दासी परांठे और मन में वैसे माता जी से धन्यकार करिए। माता जी को कहा माता जी कृपा करना सारा दिन, आज आप जी ने फास्ट रखवा दिया दासी का, सारा दिन नहीं खा पाई, ना बनाया ना खाया। माता जी ये भी कोई राज होगा। तो दासी ने बेटे को बोला, इसमें भी दासी को कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कोई राज होगा इसमें भी, जब प्रभु ने खिलाना होता है। तो जब बना रही थी दासी ने कहा कि माता जी 12 बज चुके हैं, त्योहार का टाइम है, जिसने आना था वो होके चले गए, तो अब कह नहीं सकती तो मैं क्या बोलूं। चलो कोई बात नहीं है माता जी, फिर भी मन में आ रहा है, आप परवान करना। सत्संग जी जब दासी बना रही थी, बेटे ने खाया,
उसके बाद बेटे जहाँ जा रहा था शाम को, वो होके गए थे दोस्त और उनकी वाइफ, नई नई शादी हुई है, सुखी रहे वो भी सच्चे बादशाह। कोई भी जो भी उनकी प्रॉब्लम है सोल्व हो। दासी क्या बोले, हर कोई मन की बात करता है, तो दासी आपसे शेयर करती है कि पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। आप सब संत सुन रहे होते हो, है ना, तो पता होगा तो किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। तो सच्चे बादशाह सभी के बच्चे राज करे। तो सत्संग जी बेटा बोला चलो, मैंने कहा परोंठा उनके लिए भी ले गया। सत्संग जी कहता है मुरथल में जैसे बनते हैं बच्चे वैसा बनवाते हैं परोंठा, तो कह रहा वैसा बना के दिया। कहने का मतलब ये सत्संग जी, सतगुरु को मन ही मन कह रही हूँ, कैसे कहूँ, रात हो गई है, परवान करना चाहे हम खुद खाएंगे वो भी परवान ही है। तो सत्संग जी इस तरह से परवान हुआ, मन बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे और भूख ना लगे, फिर जो थोड़ा बहुत खा लिया चलो। तो कहने का भाव यही है, हम जितना जितना हम इन पे समर्पित होते हैं, भरोसा करते हैं सत्संग जी, तो दासी एक बात और आपके चरणों में रखेगी। पीछे सत्संग जी बेटे का जैसे थोड़ा हार्ट टाइट था या कुछ था, तो दासी ने बताया था सत्संग जी, दासी को सूट चाहिए थे, तो बहुत दिया आपने, बहुत दिया। कई बार समय ऐसा आ जाता है कि बच्चा थोड़ा सा भी बोलता है तो माँ का दिल नहीं करता कि माँ बोले, कि फिर भी बोले कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। माँ तो यही कहेगी नहीं मेरा बेटा परेशान ना हो, मेरा बच्चा परेशान ना हो। तो सत्संग जी, सतगुरु माता ने सत्संग जी 5-6 सूट दासी को गिफ्ट मिले। सत्संग जी किसी ने घर बुलाकर अरदास कराई कि हमारा मकान नहीं काफ़ी टाइम से बन रहा। गली में ही सत्संग जी रात को 9 बजे शॉप से दासी आ रही थी, घर में ले गए। उन्होंने सतगुरु का सत्कार करा। सत्संग जी अब उनका मकान बन रहा है। तो सत्संग जी कैसे न गुण गाए सतगुरु के, हर जगह लाज रखते हैं सत्संग जी। कहते हैं ना, जीबा मेरी जीबा मेरी गुरां दे गुण गाले, तिल तिल कट जाएगी ज्योत नाम वाली, ज्योत नाम वाली दिल च वसा ले, तिल तिल कट जाएगी। सत्संग जी ज्योत नाम वाली दिल च वसा ले। सत्संग जी ये जो निरंकार हमें दिखाया, सिमरन रूपी जो घी इसमें डलता है, जो सत्संग जी जिस तरह से आज दिवाली है, घी के दिए जल रहे हैं सत्संग जी। अब तो बेटा पता नहीं कहाँ से सत्संग जी पानी वाले दिए भी मतलब कि जल रहे हैं, तो पानी वाले भी चल गए। कहने का भाव ये है कि हम जब तक घी डालेंगे दिए में तब तक जलेगा। और जो ये निरंकार प्रभु हमें दिखाया है, इसमें सिमरन रूपी घी जो डल रहा है सत्संग जी, सिमरन रूपी घी। तो सत्संग जी जब तक हम सिमरन करते हैं, जितना जितना करते हैं सत्संग जी, दासी तो यही कहती है खजाना इकट्ठा होता चला जाता है। फिर सत्संग जी हमें जो ज्ञान मिला है, अगर उसका भी हम सत्संग जी अपने कर्मों द्वारा प्रचार अपने आप होता है ना। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। समानता हो, दृढ़ता हो, विश्वास हो, मिलवर्तन हो, सत्संग जी हर वो बात हो जो सतगुरु हमारे कर्मों में चाहता है, तो हमारी दिवाली हो जाती है। तो बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना। दासी तो आप बीती ही शेयर करती है सत्संग जी, क्योंकि दासी के पास खुद की इतनी बातें हैं कि किसी और की बात करने का कुछ ये होता है कि कहानी सी ना, मतलब कि किसी की बात हम करते हैं तो वो सुनी सुनाई बात, और जो प्रैक्टिकली लाइफ में होता है उसकी बात कुछ और। सत्संग जी बख्श लेना सत्संग जी। संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द, एक तू ही निरंकार,
छट जाए अज्ञान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है। ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है। मन अवध में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है। अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज दिवाली है। ज्योत से ज्योत जगाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है। रोशन राह बनाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है। प्रेम प्रीत की फुलवाड़ी, प्रेम प्रीत की फुलझड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। मिलवर्तन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। समदृष्टि की बटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है। जग हो एक परिवार की न्यायी तो फिर रोज दिवाली है। झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज दिवाली है। कहे हर देव की सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, आप विद्वान महात्मा सब जानते हैं। सत्संग जी सच्चे भाषा कृपा करें। जो इस मिशन के बारे में नहीं जानते सत्संग जी, उन तक ये संदेश आप सब भी पहुंचा सकते हो सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी, सतगुरु माता जी कहते हैं एक एक संत प्रचारक है। बाबा हरदेव सिंह जी भी जोत एक ही है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें अगर सतगुरु माता जी से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें अपने कर्मों द्वारा और सत्संग जी जो नहीं जुड़े हुए मिशन में उन तक ये बात पहुंचानी है। कई बार कई महात्मा या कोई कहते हैं कि जिसको जोड़ना होगा सतगुरु अपने आप जोड़ लेगा, या कहते हैं कि सतगुरु की जिस पर कृपा होगी। बिल्कुल सत्संग जी सही बात है। सतगुरु की जिस पर कृपा होगी वो ही आएगा। लेकिन हमें कर्म करना भी सिखाया है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे किसी से इस मिशन के बारे में तो सत्संग जी वो अपने आप सतगुरु का काम कृपा से हो जाता है। लेकिन हमें भी कर्म करना होता है सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी। इसको अपना फर्ज करते हुए, अपना काम समझते हुए हम करें सत्संग जी। इस तरह से हम नौकरी करते हैं और घर के काम करते हैं, बड़ी जिम्मेवारी से करते हैं। ये भी एक जिम्मेवारी है। सतगुरु जगह जगह जाते हैं सत्संग जी। हम दासी ने देखा 2-3 दिन समागम पे गए, ऐसे थकान हुई, बहुत थकान हुई। तो दासी ने यही सोचा सतगुरु माता जी तो हर समय टूर पे रहते हैं। सच्चे बादशाह बल बख्शना, ताकत देना, ये निरंकार प्रभु हमारे सिर पे सतगुरु का साया बना रहे, हमेशा बना रहे सत्संग जी। यही अरदास है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर तभी चल सकते हैं जब हम जहाँ बैठे सतगुरु की बात करें और अवगुणों को अपने से दूर रखे, जिससे कि कोई ये ना कहे कि ये तो निरंकारी है या ये तो सत्संग जाते हैं तो बातें तो कैसी करते हैं। हर जगह सत्संग जी यही हो कि सबका दिल करे। अगर हमारे पास कोई आया है, उसका हमारे पास बैठने का मन कर रहा है, उसका जाने का दिल नहीं कर रहा, तो समझो सत्संग जी कहीं ना कहीं सतगुरु के रास्ते पे हैं हम सत्संग जी। तभी कोई प्यार देता है, क्योंकि सतगुरु ऐसे ही कर्म सिखाता है सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो। राम स्वरूप जी सत्संग जी जगह जगह प्रचार करते थे सत्संग जी। कितना अच्छा वो ज्ञान देना, उन्होंने हमारे भवन पे आते थे सत्संग जी। सबका भवन है, साझा भवन है सत्संग जी। तो सत्संग जी कहते हैं ना, मन है
साझा भवन से कुछ मन के भाव फिर कभी दासी आपके चरणों में रखेगी, जब सतगुरु चाहेंगे। और सच्चे पातशाह आप आशीर्वाद देना, सुखदायी सब भाव पूरे हों। तो सत्संग जी वो हमेशा कहते थे, पहाड़ भी गिर रहा हो ना, सिमरन करो वहीं रुक जाएगा। फिर वो कहते थे कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ये निंकार बड़ा है। सत्संग जी फिर सत्संग कहते थे कि रोज हमें जाना चाहिए। पता नहीं कौन से संत महात्मा का हमें आशीर्वाद लग जाए। सत्संग जी कौन सा संत महात्मा हृदय से ऐसी पुकार करे जो सतगुरु माता जी के चरणों में पहुंच जाए, इस निरंकार में पहुंच जाए। तो हमें किसी को देख के अपने कर्मों को नहीं बदलना, हमें सिर्फ सतगुरु को देखना है, जिन्होंने दासी को ज्ञान दिलाया था। सत्संग जी रात को उन महापुरुषों की सिस्टर भी मिली, तो उन्होंने बहू रानी को बताया कि मेरे भाई, दासी ने ही कह दिया कि इनके ब्रदर थे, ब्रदर हैं सॉरी, उन्होंने ज्ञान दिलाया। कितना उनको खुशी हुई सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी जब हमें किसी ने इतना बड़ा ज्ञान दिलवाया, विचोले बने। दासी उन परिवार के लिए भी यही कहती है, सच्चे पातशाह उस परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखना, खुशी देना। बहुत सेवादार परिवार है, वर्दी पहनी हुई है पूरे ही परिवार ने। सत्संग जी भले दासी को 6 महीने लग गए थे ठोक बजाने में, लेकिन सत्संग जी ये भी सतगुरु की रजा होती है। तो सत्संग जी जिस तरह से कह रहे हैं, छट जाए अज्ञान के अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है। जब हम ज्ञान ले लेते हैं सत्संग जी, फिर वो अंधेरा दूर हो जाता है। सत्संग जी फिर हमारी दिवाली दिवाली है। ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है। जब हमें रोशनी दिखा दी जाती है, निज घर दिखा दिया जाता है सत्संग जी, फिर हम हर समय इससे बातें करते हैं, देखते हैं, अकेलापन महसूस नहीं होता। तो सत्संग जी इसी के साथ फिर मन जुड़ा रहता है, जो तार जुड़ी रहती है, कनेक्शन जुड़ा रहता है, उसी से रोशनी आती है। सत्संग जी मन अवध में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है। मन में हर समय हमारे सच्चे बादशाह ये जो नाम है जपा रहे सत्संग जी, इसका सिमरन होता रहे। अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज दिवाली है। जब सत्संग जी हमारे अंदर अहंकार नहीं रहेगा, प्रीत नम्रता प्यार आ जाएगा, तो रोज दिवाली है। जोत से जोत जगाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। सत्संग जी जब हमारे आसी पड़ोसी रिश्तेदार कर्म देखेंगे, सत्संग जी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने आप मन में आएगा, तो वो भी इस सच की राह को देख पाएंगे। उसमें हमें ही योगदान देना अपने कर्मों द्वारा। सत्संग जी सतगुरु की कृपा तो बरस रही है, बस हम लेने वाले बने। रोशन राह बनाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। प्रेम प्रीत की फुलझड़ी हो तो रोज दिवाली है। सत्संग जी प्रेम प्रीत नम्रता प्यार ये सब हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग जी भक्तों पर सबकी निगाह होती है। सब देखते हैं कि ये रोज सत्संग जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन इनके कर्म तो बोलते नहीं, ऐसा ना सुनने को आए। सच्चे बादशाह आप जी कर्मों द्वारा भी ऐसा बल बख्शना कि आपका नाम रोशन हो सके। समदृष्टि की बटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है। समदृष्टि सत्संग जी एक समान सबको देखना, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। जब ये ऐसी दृष्टि बन जाएगी तो वो मिठाई बट रही है समझो। क्योंकि प्यार की नज़र, एक होती है गुस्से से देखना, एक प्यार की नज़र से देखना, वो मिठाई हो गई सत्संग जी। और एक समान दृष्टि, जग हो एक परिवार की न्यायी तो फिर रोज दिवाली है। सत्संग जी दासी जब ऊपर बैठी थी यही बात कर रही थी, पूरा संसार ही दासी को बचपन से ही अपना परिवार लगता है पूरा, क्योंकि एक से ही अनेक बने। सत्संग जी झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज दिवाली है। सत्संग जी झूठ के पैर नहीं होते, सच तो सच ही है। सत्संग जी कहे हरदेव की सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है। सत्संग जी हमें ये सच्चा सुच्चा दरबार मिला है। सत्संग जी जो हर समय हमारा उत्सव ही होता रहता है। सत्संग जी आए दिन संगतें होती है, रोज गुणगान होते हैं, रोज भवनों पे सत्संग जी मीठे मीठे विचार सुनने को मिलते हैं। तो इस तरह से सत्संग जी हमारी संतों की कहते हैं रोज ही दिवाली होती है। तो सतगुरु माता जी कृपा करे आप सबको सारे त्योहार मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो। अब विश्वकर्मा डे भी है, फिर अपना भैया दूज है, तो दातार
सभी के झोली में सत्संग सेवा सिमरन दासी समेत कृपा करें। सतगुरु माता जी का प्यार मिलता रहे, भक्ति मिलती रहे। जो बहू रानी आ रही है वो भी आप जी के चरणों में जुड़ जाए। ऐसा रंग चढ़ा देना परिवार को कि दासी जब भी यहाँ से जाए तो परिवार को जुड़ा हुआ देखना चाहती है। सच्चे बादशाह कृपा करो, एक खाली अपना ही परिवार नहीं, सारा संसार ही अपना है। आप जी सभी को अपने चरणों से जोड़ो और अपना सच्चे बादशाह विश्वास देना, भक्ति देना, शक्ति देना देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हंस चल कर, भूल से भी कभी भूल होना। सत्संग जी सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, कभी भी सच्चे बादशाह हमें चेतनता देना, गलतियां ना करें, बख्श देना, अपने चरणों से लगाए रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी सचिव संतो जी, आप जी के चरणों में यही अरदास है। अंत तक सेवा करे दासी, कभी ना थके। जब ऊपर थी दासी तो महात्मा जी ऊपर जो चर्चा कर रहे थे बेटे, वो कह रहे थे आंटी जी आप कैसे घर भी संभालते हो, दुकान पर भी जाते हो, आप सत्संग भी करते हो, सत्संग जाते भी हो, इतना सब कैसे कर लेते हो। तो दासी ने कहा ये मेरे संतों की, सतगुरु की देन है, आप संतों की देन है। कभी मैं अपनी औकात और सतगुरु की सौगात कभी ना भूलूं। और जहाँ जहाँ भी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सच्चे बादशाह आप जाने जानो, बेहतर जानते हो, इस रूप में देख रहे हो, सबको खुशियाँ देना। भैया दूज आ गया, बहन भाइयों का सबका प्यार बना रहे। सत्संग जी बस सतगुरु माता जी कृपा करे, मेहर करे, गलती हो गई हो क्षमा करना। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। अपना हाथ बनाए रखना जी। धन्यकार जी।